और आज का ये दूसरा मैच। आकेश के पास स्ट्राइक, मैच की पहली गेंद। आगे रखी हुई गेंद मिस टाइम कर बैठे हैं विकेट कीपर, गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप। बिल्कुल इसी अंदाज में पिछले मैच की भी शुरुआत हुई थी, पहली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ था। हालांकि उस गेंद पर कोई रन नहीं बना था, इस बार 2 रन बना लिए हैं बल्लेबाजों ने। आकेश को जीवन दान मिला है, उसका फायदा जरूर उठाया जा सकता है। और सलामी बल्लेबाज को जीवन दान देना निश्चित रूप से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। आसान सा कैच था, विकेट कीपर गेंद के नीचे पहुंच गए थे, अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से सेटल कर दिया था, लेकिन सुरक्षित हाथों की वो गेंद के नीचे पेश नहीं कर पाए। गेंद हाथों से छिटकी और कहीं ना कहीं बॉलर का दिल भी टूटा होगा। 2 रनों से शुरुआत हुई है इस मैच की। दामनगांव टीम पहले बैटिंग करती हुई टॉस हारने के बाद। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस बार मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट किया, डाउन द ग्राउंड, गेंद सीधे मैदान के बाहर। 6 रन। बड़ा स्कोर खड़ा करे। हालांकि आक्रामक खेलते हुए कई बार जल्दी जल्दी विकेट्स भी गिर जाते हैं, और खासतौर पर पावर प्ले में। पावर प्ले तो दोधारी तलवार की तरह है, इसमें तेज गति से रन्स भी बनते हैं और कई बार लगातार विकेट्स भी गिरते जाते हैं। पावर प्ले में भी कई बार थोड़ा सा संभल कर खेलना होता है बल्लेबाजों को। अपने दाईं नेट के बैट्समैन दीपक के पास स्ट्राइक, उनके लिए एक लॉन्ग ऑन रखा गया है और एक खिलाड़ी डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा में तैनात किया गया है। क्लांस किया है, बहुत फाइन खेल दिया है, गैप में गेंद जाती हुई फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। पड़ने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, लेग स्टंप की तरफ झुक रही थी गेंद, और उसको केवल थोड़ी दिशा दिखाई है, हल्का सा बल्ला लगाया वहां पर। विकेट कीपर ने कैच करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके बाई तरफ से और शॉर्ट फाइन लेग के दाहिनी तरफ से बिल्कुल दोनों के बीच में से गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस तरह के स्ट्रोक्स बड़े कम देखने को मिलते हैं टेनिस क्रिकेट के खेल में। चौकी से अपना खाता खोला है दीपक ने। छोटी बैकलिप से खेलने का प्रयास, अपील और आउट। लेग बिफोर विकेट, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए। सीधी गेंद थी, स्टंप्स की तरफ आ रही थी और उसको हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे, लेकिन लाइन को चूक गए वहां पर और बिल्कुल स्टंप्स के सामने है। सही फैसला अंपायर का। थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद। पहले विकेट का पतन, स्कोर है 13 रन। थँक्यू डीजे. तर पहिला फलंदाज बाजून माघारी परतलाय, तो म्हणजे 13 या धावसंख्येवरती. पहिल्या चेंडूवरती झेल सुटला होता, त्यानंतर फलंदाज आकेश यांनी फायदा उचलला. एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आला, त्यानंतर विकेट किपरने थोडीशी चुकी केली, स्ट्राईक रोटेट झाली. त्यानंतर दीपक स्ट्राईक वरती गेला आणि दीपकच्या बॅटमधून एक चौकार आला. त्यानंतर गोलंदाज म्हणतोय की मला स्वतःवरती विश्वास दाखवावा लागेल, आणि स्वतःवरती विश्वास दाखवतोय आणि लेग विखोरच्या स्वरूपात त्यांनी पहिला विकेट घेतलाय. नए बल्लेबाज नीलेश धापशी आए हैं 1 डाउन खेलने के लिए। स्ट्राइक उनके पास। राहुल की ये गेंद फिर से स्टंप्स पर अटैक किया था, हल्के हाथों से खेला है और एक तेज सिंगल डायरेक्ट हिट जरूर लगा है।
लेकिन कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से पहुंच चुके थे आकेश। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, जय बजरंग स्पोर्ट्स भावाले बी बनाम मुकेश स्पोर्ट्स कासपाडा ए। तर इथे बक्षीस लागलं जात आहे. बोलतोय निलेश धापसीसाठी बोलतोय फलंदाजी गेला आणि ते निलेश धापसीसाठी ते बक्षीस लागलेलं आहे. सलग 3 षटकारांसाठी षटकारांची हॅट्रिक किंवा चौकारांची हॅट्रिक जर निलेश धापशी घेतोय तर अक्षयजी पाटील साहेबांकडून त्याला बक्षीस दिलं जाईल. 1,000 रुपयाचं बक्षीस असेल ते म्हणजे निलेश धापशीसाठी. षटकारांची हॅट्रिक किंवा चौकारांची हॅट्रिक जर घेतोय निलेश धापशी तर अक्षयजी पाटील साहेबांकडून त्यांना 1,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. काफ़ी अच्छा मौका है। हालांकि टीम की शुरुआत अच्छी रही है लक्ष्मण बॉय स्पोर्ट्स दामनगांव टीम की। 1 विकेट ज़रूर उन्होंने गंवाया है, लेकिन अच्छे खासे रन्स पहले ओवर में बनाए गए हैं, 14 रन। और इसी रफ्तार से बल्लेबाज आगे कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं खेल को, तो 4 ओवर में 56 रन बन सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर माना जा सकता है। लेकिन आने वाले 3 ओवर्स में खेल किस तरीके का होगा वो ये कहना मुश्किल है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है क्रिकेट के खेल में। ये एक संभावनाएं है कहीं ना कहीं कि इस तरह से खेलेंगे तो इस तरह से हो सकता है, उस तरह से हो सकता है, बस संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है क्रिकेट के खेल में, अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन बड़ा मुश्किल काम है। नीलेश के पास स्ट्राइक, नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए। देखिए समय का ख्याल रखना है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। पुंडास टीम के कैप्टन आपको ये बात समझनी होगी कि 4 ओवर्स आपको निर्धारित समय में ही पूरे करने हैं। आकाश के हाथ में गेंद, एक युवा गेंदबाज है, आगे रखी हुई गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, वहां पर विकेट कीपर का डायरेक्ट हिट लगा है, अपील हो रही है रनआउट की, लेकिन बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित, ये कहना है अंपायर का। हालांकि गेंद को ठीक तरह से वहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए थे, गैदर नहीं कर पाए थे विकेट कीपर। गेंद हाथ से छिटकी थी, उसका फायदा उठाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन तुरंत रिकवरी करके दिखाई है विकेट कीपर ने। डॉट गेंद से अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज आकाश ने। क्रीज पर बल्लेबाज आकेश और नीलेश। आकेश 8 पर बैटिंग करते हुए इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर 1 पर सामना करेंगे अगली गेंद का नीलेश धापसी। लेग स्टंप के बाहर तेज तर्रार गेंद थी, वाइट का इशारा, और ये एक आसान फैसला रहता है अंपायर के लिए। लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में जब भी लेग स्टंप के बाहर गेंद जाती है तो अंपायर तुरंत वाइड घोषित कर देते हैं। तो ओवर्स की संख्या जितनी कम उतना कहा जाता है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। जैसे टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर भी गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाज ज़्यादा छेड़छाड़ करते नहीं है, छोड़ देते हैं गेंदों को। लेग स्टंप के बाहर भी होती है तो अंपायर वाइड नहीं घोषित करते हैं, लेकिन लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट बिल्कुल अलग होता है। शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है, फाइन लेग की दिशा में। दो खिलाड़ी वहां पर प्रयासरत है, बहुत दूर से फील्डर पहुंचे, अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन थ्रो उतना सटीक नहीं है, और उसका फायदा उठाते हुए दोनों भी बैटर्स। देखते ही देखते 3 रन पूरे कर लिए गए हैं। एक एक रन बेश कीमती है, एक एक रन काफ़ी महत्वपूर्ण है जब आप 4-4 ओवर का मैच खेलते हो। 3 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी स्थिति में कही जा सकती है लक्ष्मण भोये स्पोर्ट्स धामनगांव, और बड़ी बलशाली टीम मानी जाती है धामनगांव जहाँ तक आदिवासी युवा क्रीड़ा मंडल का सवाल है। आप देख रहे इस समय आदिवासी चैंपियंस ट्रॉफी 2022। आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो हर समय खुश रहना जानता है। खुश रहने की कला यदि किसी से आप सीख सकते हो तो वो आदिवासी समाज है। स्विंग किया ऑन साइड में, इस बार डीप में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन फील्डर के मस्तक पर दस्तक, 6 रन। पूरी तरह से खुलकर बल्लेबाजी की जा रही है। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब होते ती चुकी झाली होती ते क्षेत्ररक्षकावर, त्याचा जो चांगला थ्रो आला नव्हता त्याचा फायदा झाला तो म्हणजे धामणगाव संघाला, आणि जो चांगला बॅट्समन आहे तो स्ट्राईक वरती गेला आणि पाहतोय आपण हा सलगचा दुसरा षटकार
हा या स्पर्धेतील सर्वात लांबडा षटकार पाहायला मिळतोय. 6 धावा. जास्तीत जास्त स्ट्राईक पासून दूर ठेवणं गरजेचं असतं. मात्र यावेळेस काय झालं, क्षेत्ररक्षण खराब झालं. जो चांगला फलंदाजी चांगली फटकेबाजी करतोय तो स्ट्राईक वरती आला आणि जे बॅट मध्ये 2 षटकार पाहायला मिळालेत. जी हाँ, हालांकि नीलेश भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं आकेश जिस तरह से खेल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा घातक नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा आक्रामक खेलना पसंद करते हैं और बड़े बड़े छक्के जड़ने की उनकी क्षमता है उसको सिद्ध करते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने, जहाँ पर 2 रन बने वहाँ पर तीसरा रन जो खर्च किया गया उसकी वजह से स्ट्राइक उनको मिला और पहली गेंद पर उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था इस मैच में। इस बार सामने प्रहार किया है, आड़े बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे, एक और कैच ड्रॉप होता हुआ। अभी अभी मैंने जिक्र किया कि मैच की पहली गेंद पर भी कैच ड्रॉप हुआ था, वो जो कैच ड्रॉप हुआ है वो पहले ही काफ़ी महंगा पड़ा है और अब ये एक और कैच ड्रॉप हुआ है। आसान मौका था मेरे ख्याल से, ऊंचाई काफ़ी थी, स्ट्रोक में दूरी गेंद तय कर नहीं पाई थी और लॉन्ग ऑन की दिशा में गलती हुई है। 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आणि या चुका झाल्यात, या चुका नक्कीच अडचणीमध्ये घेऊन जाऊ शकतात. ते म्हणजे पुंडास या संघाला. क्या ये कैच लपका जाएगा? जी हाँ, इस बार कोई गलती नहीं, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे थे, आउट होते हुए आकेश। जे 32 धावा सुरुवात चांगली करून दिली ती म्हणजे आकेश यांनी चांगली फलंदाजी केली. उलटे त्याच कामगिरीसाठी त्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाठवलं होतं की तू पावसाच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा घे. येणारे जे फलंदाज असतील ते चांगली फिनिशिंग टच देतील. त्यानंतर मग ते चांगली फलंदाजी केली ती म्हणजे आकेश याने, मात्र बाधून माघारी परतलाय. चांगली सुरुवात. बहुत बढ़िया बैटिंग करने के बाद आउट हुए हैं आकेश। कुल मिलाकर 22 रनों का योगदान दिया उन्होंने, 3 छक्के जड़े। ऑन साइड में लंबे प्रहार कर रहे थे, स्क्वायर लेग और डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा में उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रहार किए। एक आकर्षक पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं, अच्छी स्थिति में है इस समय लक्ष्मण बॉय स्पोर्ट्स दामनगांव टीम। टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है पुंडास टीम के विरुद्ध। आज का ये दूसरा मैच, इसके बाद जो मुकाबला है वो सेकंड राउंड का मुकाबला है जय बजरंग भवाली बी और मुकेश स्पोर्ट्स कासपाड़ा ए के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। आज मौसम बहुत ही शानदार है, ठंडी हवाएं मैदान के ऊपर से बह रही है, सूर्य देवता बिल्कुल प्रसन्न है, तेज और चमकदार धूप मैदान में खिली हुई है। इसे बीच ने और लेकर सागर, फुल लेंथ गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइड में, बीट हुए बैट्समैन। एक अच्छी गेंद से शुरुआत करते हुए सागर अपने स्पेल की। त्यावेळेस डावखोऱ्याचा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलाय आणि आपण मध्ये हवेचा आता आपण जिक्र केला तो नक्कीच डावखोऱ्याचा फलंदाजी लाभदायक आहे. मोठे फटके खेळण्याची संधी आहे ते म्हणजे डावखोऱ्याच्या फलंदाजाला. बिल्कुल ऑन साइड में उनके लिए तेज हवाएं बह रही है। इस बार खोद कर निकाला है गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ, दूसरे का प्रयास और बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन पूरे। हालांकि ऐसा नहीं कि दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को ये बहती हुई हवाओं का लाभ नहीं मिल सकता है, यदि ऑफ साइड में दाहिने हाथ के बैट्समैन स्ट्रोक्स खेलेंगे तो वो भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है, कोई भी बल्लेबाज ऑन साइड में बहुत आसानी के साथ खेल लेता है, उसको देखते हुए ज़रूर बायां हाथ के बैट्समैन को ज़्यादा शायद लाभ मिल सकता है। ऑन साइड में लगातार खेलने की कोशिश भी हो रही है। लाजवाब गेंदबाजी, लगातार जड़ में रख रहे हैं और इस तरह की बॉलिंग जब होती है तो फिर बड़े स्ट्रोक्स खेलना बहुत मुश्किल। किसी तरह से अपना विकेट बचाया और एक सिंगल वहां पर पूरा कर लिया है बैट्समैन दिलीप ने। दिलीप पहुंचे 3 पर और अब अगली गेंद का सामना करेंगे नीलेश, जो 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 3 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। टीम का स्कोर इस समय 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। या ओव्हरमध्ये जर बघितलं तर पूर्णपणे अटॅक करण्याचा प्रयत्न इथं गोलंदाजाचा आणि त्याने अटॅक केलाय.
3 चेंडू जर बघितले तर खोलवर टप्प्याचे हात आलेत, कुठलीच संधी दिली नाहीये फलंदाजांना. लगातार यॉर्कर का प्रयास हो रहा है और अच्छे पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। गेंद के नीचे घुसने का मौका वो बल्लेबाज को नहीं देना चाहते हैं। इस बार ओवर द विकेट, इस बार हाफ वाली बनी है, ड्राइव किया, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर बहुत दूर है, पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अपने स्ट्रोक को। और इस बीच 2 रन जरूर मिलेंगे। जी हाँ, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलने में कामयाब हुए थे। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन, 37, 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर के खेल में मैं समझता हूँ कि 50 रन एक बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है। चाहे आप किसी भी मैदान पर खेलो, 50 रन जब आपके बनते हैं पहले बैटिंग करते हुए, तो जरूर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है विपक्षी टीम पर। कारण दुसऱ्या इनिंगमध्ये त्यांना धावा चेस करतात, त्यांना एक चांगल्या रिक्वायर्ड रेटने त्यांना धावा पूर्ण करायचे असतात आणि जर एखादं षटक जर चांगलं जर राहिलं तर नक्कीच फलंदाजीवरती दडपण असतं. लेग स्टंप के बाहर इस बार भटक गए, वाइड का इशारा। ये पहला अतिरिक्त रन इस ओवर का। ओवरऑल बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है मैं समझता हूँ सागर ने। उनके पास अच्छी रफ्तार है और उस रफ्तार का अच्छा इस्तेमाल करते हुए सटीक यॉर्कर्स भी डाले हैं उन्होंने। ये देखिए फिर से आगे रखा, बैक टू द बॉलर खेला और रन आउट हो गए बैट्समैन। वहां पर बिल्कुल भी सिंगल उपलब्ध नहीं था। बॉलर के हाथ में से रन चुराने का प्रयास और अपना विकेट फेंक कर पेविलियन में लौटते हुए बल्लेबाज नीलेश। तीसरे विकेट का पतन हुआ है, रन संख्या 38। धामनगांव टीम अभी भी हम कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये ओवर खासा प्रभावित किया है गेंदबाज सागर ने। कंसिस्टेंसी रही है उनके फुल लेंथ गेंदबाजी में। जब भी उन्होंने फुल लेंथ की गेंदें की है, बल्लेबाज हवा में नहीं खेल पाए हैं। ये फिर से फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे बैट्समैन, चूक गए। डॉट गेंद और इसके साथ ही ये शानदार ओवर सागर का समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के पश्चात लक्ष्मण बॉय स्पोर्ट्स दामनगांव टीम का स्कोर है 38 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। आकेश बाद झाल्यानंतर कुठलाही फलंदाज चांगल्या प्रकारे धावा जमवू शकलेला नाहीये. कॉन्फिडन्स फटके त्याच्या मार्फत पाहायला मिळालेले नाहीयेत. आणि या तिसऱ्या ओव्हरमध्ये जर काय जबरदस्त गोलंदाजी केली सागर याने. कुठल्या प्रकारे त्याने मोठा फटका खेळू दिला नाहीये. फक्त सिंगल आणि डबलवरती त्यांना भर द्यावा लागला फलंदाजांना. एक विकेट देखील पाहायला मिळाला धावचीच्या स्वरूपात. आणि कुठेतरी या षटकामध्ये फक्त 6 धावा आपण पाहतोय. तर थोडीशी घाई करायची आहे मित्रांनो. वेळाभावी सहकार्य करा, कारण आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे आणि आज फायनलचा आपल्याला सामना खेळवायचा, एक्स्ट्रा सामने देखील खेळवायचे आहेत. तर विनंती असेल की आपण वेळाभावी सहकार्य करा. पहले 2 दिन का जो खेल हुआ है उसमें गणेशपुरी और गंगारामपाड़ा, ये 2 टीमें सुपर 3 में पहुंच चुकी है, टॉप 3 में। आज की भी एक विजेता टीम रहेगी जो टॉप 3 में पहुंचेगी और फिर उसमें से 2 टीमों के बीच में एक सेमीफाइनल रहेगा। एक टीम तो ड्रॉ के बलबूते पर फाइनल में पहुंच जाएगी। तो देखना है कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है, कौन सी टीम फाइनल जीतती है। 40 प्लस का भी मुकाबला होना है और 40 प्लस का भी फाइनल मैच बाकी है। आज अंतिम दिन है टूर्नामेंट का। नया ओवर लेकर सूरज, लो फुल टॉस, एलिवेशन बिल्कुल भी नहीं है स्ट्रोक में, ग्राउंडेड स्ट्रोक बना, डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आए हैं, हल्का सा फंबल और वो पर्याप्त था दोनों बल्लेबाजों के लिए 2 रन लेने के लिए। एक एक रन काफ़ी कीमती होता है क्रिकेट के खेल में। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले 2 ओवर में 38 बल्कि 32 रन आए थे और पिछला ओवर सागर का जो रहा उसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन खर्च किए। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही सागर की। रनआउट के जरिए एक विकेट भी दिलाया उन्होंने अपनी टीम को। फिर से लो फुल टॉस है, फिर से डिप स्क्वायर लेग की तरफ खेला है और फिर से फंबल। गलतियां हो रही आउटफील्ड में। दोनों गेंदें ऐसी थी, मेरे ख्याल से दोनों पर एक एक रन बनना चाहिए था, लेकिन फील्डर की गलती की वजह से सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए बल्लेबाज। प्रदीप इन 2 रनों से 4 पर पहुंच चुके हैं। दिलीप खेल रहे 3 रन बनाकर। टीम का स्कोर अब 42 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। क्षेत्ररक्षण भरपूर खराब राहिले. आपण मध्ये ज्या प्रकारे झेल सुटले गेले त्याचा फायदा उचलला आकेश याने. त्यानंतर आउटफील्डमध्ये देखील खराब क्षेत्ररक्षण राहिलंय आणि त्याचा फायदा होतोय तो म्हणजे धामनगाव या संघाला. पहला रन तेजी से ले रहे हैं बल्लेबाज और उसका कहीं ना कहीं ज़रूर उनको लाभ मिल रहा है।
और खास तौर पर जब तेजी से पहला रन लिया जाता है तो फील्डर दबाव में आ ही जाता है। सूरज की अगली गेंद, इस बार स्विंग करना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए। एक अच्छी गेंद ये ऑफ स्टंप की, काफी बढ़िया गेंदबाजी रही है पिछले ओवर से, खेल को धीमा करने में कामयाब हुए हैं एंटी एंटरप्राइजेस गेंदबाज। फील्डिंग में अब थोड़ा सा परिवर्तन, ऑन साइड में जो खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे उनको ऑफ साइड में शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ रखा गया है कैचिंग पोजीशन में। फुल लेंथ गेंद, कमाल की गेंदबाजी, अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करते हुए। आदिवासी समाज के जो खिलाड़ी है, काफी टैलेंट है इनमें। पिछले मैच में हमने नवनाथ को देखा था गेंदबाजी करते हुए, काफी तेज रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे। इस मैच में सागर को पहले देखा और अब सूरज गजब की बॉलिंग करते हुए। फिर से देखिए उसी स्पॉट पर फुल लेंथ रखा ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से बीट किया बैट्समैन को। बैट्समैन लगातार बड़े स्ट्रोक के लिए जाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फुटवर्क उतना अच्छा पेश नहीं कर पा रहे हैं। गेंद पर शायद पूरी तरह से निगाहें भी नहीं है, एक अनुमान में ही मानो बल्ला चलाने की कोशिश हो रही है। तर यानंतर होणारा सामना जय बजरंग स्पोर्ट भावाले बी आणि मुकेश स्पोर्ट कासपडा ए, दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉस बॉक्स मध्ये येऊन सज्ज राहायचं आहे. बारी की आखिरी गेंद रखा था, इस बार बल्ले पर लिया है, ऑन ड्राइव कर दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो, फिर भी मौका तो था, गेंदबाज उस मौके को बुना नहीं पाए और आखिरकार 2 रन पूरे। तो कुल मिलाकर 6 रन आए सूरज के इस ओवर से। पारी समाप्त होती हुई धामनगांव टीम की, पहले 2 ओवर्स में उन्होंने 32 रन बनाए थे, लेकिन आखिर के 2 ओवर में केवल 12 रन बना पाए धामनगांव के बल्लेबाज। जैसे ही आकेश आउट हुए, कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब हुए गेंदबाज। तो कुल रन संख्या 44 रन, जीतने के लिए 4 ओवर्स में 45 रन्स बनाने होंगे इस मैच में एनडी एंटरप्राइजेस पुंडास टीम को। तर लगेच दोन संघनायक यायचं आहे. विनंती असेल आपण वेळेभावी सहकार्य करा, विनंती असेल. चला, जय बजरंग भावाळे बी संघाचे कॅप्टन आणि मुकेश स्पोर्ट्स कासपाडा ए संघाचे कॅप्टन, आपण टॉस साठी त्वरित यायचं आहे. तर आपण टॉस बॉक्स मध्ये बघू शकता सायकल, जी मॅन ऑफ द सिरीज साठी जी सायकल दिली जाईल चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये, जो खेळाडू राहील मॅन ऑफ द सिरीज त्याच्यासाठी सायकल आपण पाहतोय, जी आपल्याला स्पॉन्सर झालंय मान्य श्री मुकेशजी भांगरे साहेबांकडून. ही सायकल स्पॉन्सर झाले. तर दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. तर सन्माननीय गणेशजी सापटे साहेबांना विनंती असेल की टॉस बॉक्स मध्ये या, आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. तर दोन्ही संघाच्या संघनायक आलेले आहेत. तर एका बाजूने शरद पाहतोय जय बजरंग स्पोर्ट भावाले बी या संघाचा संघनायक, तर एका बाजूने विकेश कासपाडा संघाचा संघनायक गणेशजी सापटे साहेबांची शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. तर शरद कॉलिंग करतोय. तर काटाचा कॉल आलाय, मात्र छापा इथे आले. तर पाहुण्याने विनंती असेल आपण बसून घ्या. तर विकेश, तुम्ही टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? फिल्डिंग. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. समोरचा संघ पाहतो एक बलाढ्य संघ पाहायला मिळतोय. या संघाच्या समोर तुम्ही काय रणनीती आखली की नाही, तर समोरच्या संघाला किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल, असे कुठले गोलंदाज तुमच्याकडे असतील ते समोरच्या संघाला कमीत कमी धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न करतील? 30 ते 40 पर्यंत. यस, जास्त वेळ घेत नाही. शरद, तुम्ही टॉस हारलेला आहात, तुम्हाला प्रथम फलंदाजी करायची आहे. हा निर्णय तुमच्या मनासारखा लागलाय, मनाविरुद्ध लागलाय? नाही, तसं काही नाही. आम्ही प्रत्येक टॉस आणि हारो या जिंको याची काही फिकर नाही. तर प्रथम तुम्हाला फलंदाजी करायची आहे. किती धावांपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल?
नक्कीच 40 ते 45 पर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न राहील. पहिल्या मॅच मध्ये जो परफॉर्मन्स राहिलाय त्याबद्दल काय म्हणशील? खूपच थोडे मिसफील्ड पण झाले आणि थोडंसं हे करू शकतो. 100 चल तुम्हाला शुभेच्छा असतील. विकेश तुम्हाला देखील शुभेच्छा असतील. तर टॉस जिंकलाय कासपाडा या संघाने. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि फलंदाजीसाठी येथे आमंत्रित केले गेले ते म्हणजे जय बजरंग स्पोर्ट भावाले बी या संघाला. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद प्रदीप। सभी का एक बार फिर से आदिवासी चैंपियंस ट्रॉफी 2022 में हार्दिक स्वागत। चलते हैं खेल की तरफ। आज का ये दूसरा मैच धामनगांव और पुंडास के बीच में। पुंडास टीम के सामने 45 रनों की चुनौती रखी गई है 4 ओवर्स के खेल में जीतने के लिए धामनगांव टीम द्वारा। आदित्य और अमोल ये दो सलामी बल्लेबाज क्रीज पर। पहला ओवर लेकर नीलेश। तर पहिला चेंडू निलेश याचा ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेरून हा पाहायला मिळतोय. फलंदाजापासून चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न चांगला आहे. चांगली सुरुवात केली आहे निलेश याने. निलेश दाबशी गोलंदाज पाहतो पण पहिला चेंडू त्याने वेगाने हाताळलाय. फलंदाजी चांगली झाली होती. 44 धावा 45 धावांचं त्याने टार्गेट ठेवलंय आणि सुरुवात चांगली झाली. पहिला चेंडू अवांतर म्हणजे दडपण पाहायला मिळेल फलंदाजावरती, कारण सरासरी जर बघितली तर 11.25च्या सरासरीने वाटचाल करायची आहे. एक चांगली सरासरी मानली जाईल. जर पहिलं षटक जर अचूक पडलं तर दडपण पाहायला मिळेल. मात्र ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेरचा चेंडू, त्याला चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. चेंडू गेला गॅपमध्ये आणि मिळतील 4 धावा. बाहर थोड़ी जगह मिली थी, ज़्यादा उछाल नहीं था हालांकि गेंद में, लेकिन थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी। पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद को निकाला वहां पर बैकफुट पर जाकर बल्लेबाज आदित्य ने और चौका हासिल किया। सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक त्याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करतोय फलंदाज. यावेळेस हा चेंडू भरपूर बाहेरून निघून जाते. लाईन आणि लेन चांगली आहे, मात्र हा चेंडू जर बघितला तर भरपूर दिशाहीन पाहायला मिळतोय. लेंथ आप कह सकते हो कि अच्छी थी, लेकिन लाइन पर कंट्रोल दिखाना होगा। इससे पहले भी जो गेंद उन्होंने की थी जिस पर चौका लगा था वो भी ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर थी और ऑफ साइड में स्क्वेयर ऑफ द विकेट कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है बाउंड्री पर। ऐसे में थोड़ा बच के रहना होगा बॉलर को। यावेळेस चेंडू चांगला हाताळला गेलाय. यावेळेस मात्र कुठली संधी नाहीये फलंदाजाकडे. हा चेंडू डॉट चेंडू घेणं गरजेचं आहे. जर जेवढे डॉट चेंडू येतील तेवढे जे दडपण आहे ते फलंदाजांवरती पाहायला मिळेल, कारण 11.25च्या सरासरीने धावा करायच्या आहेत. एक मोठा फटका येणं गरजेचं आहे प्रत्येक ओव्हरमध्ये आणि तो एक फटका जर बघितला या ओव्हरमध्ये आलेला आहे. आता मात्र सिंगल डबलवरती भर द्यावा लागेल. मात्र चेंडू हा डॉटच्या स्वरूपात आलाय. 10 फलक जर बघितलं तर 5 वरती जाऊन पोहोचले. आतापर्यंत चेंडू टाकून झाले 3 चेंडूचा केला तरी बाकी असेल या ओव्हरमध्ये. ह्यावेळेस हा चेंडू देखील ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर आणि त्याचा फायदा उचललाय फलंदाजांनी. हा चेंडू देखील जाईल सीमारेषा पार. 4 धावा. हालांकि इस ओवर में 2 डॉट गेंदें जरूर की है गेंदबाज नीलेश ने, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा वेट दे रहे हैं। ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर थे। हाथ खोलने के लिए पर्याप्त जगह मिली थी बैट्समैन को। शॉट भी रखा था, शॉट वाइड और पनिश किया उसको, चौका हासिल किया। या प्रकारे जर तुम्ही चेंडू हाताळत असेल तर क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये लावणं गरजेचं. यावेळेस धावचेची संधी निर्माण झाली आणि यस, जो फलंदाज चांगली फटकेबाजी करत होता तो मात्र खराब कॉलिंगमुळे इथे बाद झालाय. रनआउटच्या स्वरूपात इथे पहिला फलंदाज बाद. ये है जल्दबाजी का वो शिकार बने हैं। गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई थी सर्कल के अंदर मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान, और वहाँ पर सिंगल लेना बहुत मुश्किल था। एक तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी थे बैट्समैन जब स्ट्रोक खेल रहे थे, और ऐसे में वो सिंगल कंप्लीट करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन दोनों बल्लेबाजों की सहमति थी कि रन लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत कॉल और बैट्समैन रन आउट हो चुके हैं। आदित्य ने बनाए 8 रन। टीम का स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। या अगोदरच्या चेंडूवरती चौकार आला होता. मला स्ट्राईक रोटेट करायची होती ती म्हणजे त्या फलंदाजाला आपण पाहतोय आदित्य याला, मात्र खराब कॉलिंग झालंय. यावेळेस मारायचं होतं ऑन साईडला बॅटची हलकासा एज नियंत्रणामध्ये. हा 9दा फटका खेळत असताना फलंदाज
आणि सोप्पा झेल देऊन माघारी परततोय फलंदाज बाद. बल्ले का लीडिंग एज लगा है वहां पर, आप देखोगे रिप्ले में तो आपको स्पष्ट पता चलेगा। मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में गेंद को, थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, थोड़ा जल्दी भी खेल बैठे थे, बैट का फेस थोड़ा जल्दी उन्होंने क्लोज कर लिया था, जिस वजह से लीडिंग एज लगा और स्लीप की तरफ वहां पर फील्डर ने कैच को लपका है। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी थोड़ा अंदर आए थे दौड़ते हुए, बहुत अच्छा पूर्वानुमान और एक बहुत अच्छा कैच। तो अमोल भी आउट हो चुके हैं, पहले आदित्य आउट हुए और अब अमोल आउट हुए। 9 पर 2 एक ओवर के पश्चात एनडी स्पोर्ट्स एनडी एंटरप्राइजेस पुंडास। पहिल्या ओव्हरमध्ये 2 चौकार आल्यानंतर मात्र कमबॅक केलाय तो म्हणजे निलेश दापसे याने. पहिले ते 2 चौकार जर बघितले तर कुठेतरी खराब लेंथ आणि लाईन पाहायला मिळाली, कारण या फटक्यासाठी आपण पाहतोय कुठलाही क्षेत्ररक्षक याच दरम्यान आगमन झालंय. आपण पाहतोय ग्रामपंचायत वडपेचे सदस्य माननीय श्री सन्माननीय आपण पाहतोय प्रमोदजी सापटे साहेबांचं इथं आगमन झालंय, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. वेलकम 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 सर. तर दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज अवलेसचा पहिला चेंडू हवेमध्ये आणि सहज सोप्पा झेल, आणखीन एक फलंदाज बाद. बॅक टू बॅक तिसरा फलंदाज बादून माघारी परततोय. पारी कहीं ना कहीं अब लड़खड़ा रही है एनडी एंटरप्राइजेस की। शुरुआत अच्छी हुई थी पहले ओवर में, जब 2 चौके आए थे ऐसे लग रहा था कि सलामी बल्लेबाज बहुत अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा रनआउट के रूप में वो भी, उसके बाद लगातार विकेटें गिरती जा रही है। पिछली 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और स्थिति अब काफ़ी नाजुक नजर आती हुई एनडी एंटरप्राइजेस पुंडास टीम की। स्कोर है 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बैट्समैन जो आउट हुए हैं उसमें सबसे पहले आदित्य 8 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद अमोल आउट हुए और अब संदीप भी आउट हो चुके हैं। 2 नए बल्लेबाज है क्रीज पर, आकाश और राहुल। मग ते पहिल्या इनिंगमध्ये आकेश बाद झाल्यानंतर ज्या प्रकारे जी पारी अडखळली होती त्याच प्रकारे आदित्य बाद झाल्यानंतर कुठेतरी अडखळली जाते या इनिंगची पारी. अवलेस पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये आणि सलगचा चौथा फलंदाज बादून माघारी परततोय. आयाराम गैराम अशी स्थिती पाहायला मिळते 10 फलकावरती. आणखीन एक फलंदाज बाद. और अब गेंदबाज संतोष बुदर हैट्रिक पर आ गए हैं। वैसे टीम हैट्रिक तो कब की पूरी हो चुकी है, क्योंकि पिछली 4 गेंदों पर लगातार 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। विकेटों का ये जो पतझड़ शुरू हो चुका है, इसको रोकना होगा बल्लेबाजों को, एक पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना होगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है इस मैच को जीतना पुंडास टीम के लिए। 45 धावांचं टार्गेट आहे आणि हे टार्गेट आता कुठेतरी कठीण झालंय, ते म्हणजे पुंडास या संघासाठी, कारण बॅक टू बॅक विकेट्स इथे पडल्या जात आहेत. 11.25 या सरासरी धावा करायच्या होत्या, मात्र या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत बॅक टू बॅक 2 फलंदाज बाद झालेत. हॅट्रिकवरती पाहायला मिळते गोलंदाज संतोष. हॅट्रिक बॉल. अवलेस चेंडूला घेऊन गेले फाईन लेग क्षेत्रामध्ये, चेंडू फाईन निघून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा मिळतील. अवलेस खराब लाईन आणि लेंथ पाहायला मिळते. 4 धावा. लेकिन बैट्समैन राहुल ने वहां पर हिम्मत जुटाई, दिखा उन्होंने मौका है, शॉर्ट पिच गेंद है, उसका फायदा उठाया, ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए गेंद को हुक कर दिया था। फाइन लेग फील्डर के बाई तरफ से खेलने में कामयाब रहे, जो कि सर्कल के अंदर था खिलाड़ी, उसको आसानी से बीट किया और 4 रन हासिल किए। इन 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से और 32 रनों की आवश्यकता है पुंडास टीम को यह मैच जीतने के लिए। या चौकारांना थोडंसं मोमेंटम मिळते, ते म्हणजे पुंडास या संघाला. अवलेस पुन्हा एकदा चेंडूला हुक करायचं होतं, बॅटच्या पट्ट्यामध्ये चेंडू व्यवस्थित आलेला नाहीये. यस, पंचांचा फिंगर अप. आणखीन एक फलंदाज बाद. फिर से फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे, हुक करने का प्रयास, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गेंद थोड़ी सी धीमी गति से आई थी,
बैट जल्दी घूम गया था और स्ट्रोक जब खत्म हो रहा था तब गेंद उनके शायद बल्ले पर लगी थोड़ी सी या फिर हाथ पर लगी थी, लेकिन ज़रूर स्पर्श हुआ था वहां पर और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। तर सातत्याने विकेट्स इथे पडल्या जात आहेत, त्या म्हणजे पुंडाश या संघाच्या यावेळेस आणखीन एक चेंडू डॉटच्या स्वरूपात पाहायला मिळेल. चेंडू हा आलाय निर्धाव. निर्धाव चेंडूची सांगता धाव फलक जाऊन थांबलंय ते म्हणजे 13 या धावसंख्येवरती. एक चेंडू अद्याप बाकी असेल या ओव्हरमध्ये. अजूनही 32 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. आता कुठेतरी रिक्वायर्ड रेट हा वाढला गेलाय. एक चेंडू अद्याप बाकी असेल. या शेवटच्या चेंडूत एक जर मोठा फटका आला तर येणाऱ्या 2 ओव्हरमध्ये समीकरण थोडंसं सोपं पाहायला मिळेल. मात्र फटका येणं गरजेचं आहे. यावेळेस नियंत्रणामध्ये नव्हता हा फटका. डीपमध्ये खराब क्षेत्ररक्षण झालंय, त्याचा फायदा उचलत असताना दोन्ही फलंदाज 2 धावा वेगाने कंप्लीट केले जात आहेत. तो थोडासा खराब झाला होता, मात्र बॅकअप केला जाते. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट झाल्या. या 2 धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलाय तो म्हणजे 15 या धावसंख्येवरती. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा लागले त्या 15 धावा. 5 गडी बाद 15 धावा. बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है इस मैच को जीतना इंडियन एंटरप्राइजेस पुंडास टीम के लिए। हालांकि क्रिकेट शानदार और महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति थोड़ी नाजुक है पुंडास टीम की। 15 पर 5 बचे हुए 2 ओवर्स में 30 रनों की आवश्यकता है। संदीप और नीलेश की जोड़ी अब क्रीज पर है। अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा, बड़े बड़े स्ट्रोक्स में डील करने की कोशिश करनी होगी यहाँ पर बल्लेबाजों को। शॉट सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी हुई है कहीं ना कहीं निराशाजनक रही है। ज्या प्रकारे सुरुवात झाली होती धामणगाव संघाची, पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याने 14 घेतल्या, त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये त्याने 18 धावा घेतल्या, त्यानंतर आकेश बाद झाला, त्यानंतर कुठेतरी बॅकफुट होती पाहायला मिळाला. मात्र या 2 ओव्हरचा विचार केला तर पहिल्या ओव्हरमध्ये 9 धावा, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 6 धावा आणि आणखीन एक फलंदाज बाद. शानदार कैच विकेट कीपर द्वारा। ये कैच बिल्कुल भी आसान नहीं था। बल्ले का किनारा लेकर गेंद राइज हो रही थी वहां पर, लेकिन सही टाइमिंग वहां पर जंप करने का विकेट कीपर का, एक हाथ से कैच लपका है। बहुत ही खूबसूरत कैच। ये देखिए फिर से रिप्ले में विजय की ये गेंद थी, थोड़ी अंदर आ रही थी और बहुत ही दर्शनीय कैच, गजब का कैच और छठे विकेट का पतन। तर विनंती असेल जितू गवारी याला, विनंती असेल कौसा संघाचा खेळाडू, त्याला विनंती असेल की आमच्या व्हीआयपी टॅचवरती यायचं आहे. जितू गवारी, विनंती असेल आमच्या व्हीआयपी टॅचवरती या. तर आणखीन एक फलंदाज बादून माघारी परत आहे. आतापर्यंत 6 फलंदाज हे बादून माघारी परतलेत. कुठेतरी खराब कामगिरी पाहायला मिळते. हालांकि इस मैच में शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं थी पुंडास टीम की। पहले दौर में उन्होंने 32 रन भी खर्च किए थे गेंदबाजों ने, लेकिन उसके बाद वापसी अच्छी रही थी, पर बल्लेबाजी में निराश किया इस बार। लंबा हिट और लाजवाब एफर्ट। क्या कमाल का क्रिकेट हो रहा है। केवल 2 रन मिले हैं बैट्समैन को। ऐसे लग रहा था कि ये छक्का बनेगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वाइड स्ट्रिप मिड विकेट के स्थान पर। हा जर षटकार जर आला असता तर मोमेंटम मिळाला असतं पुंडास संघाला, मात्र तो मोमेंटम दिला जात नाहीये. तर शतरक्षक पण तो शतरक्षक होता, मात्र चांगले शतरक्षण झालंय. बॅकअपसाठी निलेश धापशे देखील गेला होता. प्रदीप थे वहां पर जिन्होंने ये छक्का बचाया है। यावेळेस आणखीन एक चेंडू डॉटच्या स्वरूपात पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती विकेट, त्यानंतर एक मोठा फटका जरूर होता, मात्र प्रदीप मार्फत काय जबरदस्त शतरक्षण, काय जबरदस्त एफर्ट्स पाहायला मिळाला. कुठेतरी त्याने धावा रोखल्या, मित्रने 4 धावा रोखल्या त्याने आपल्या संघासाठी. आणि जर बघितलं तर 9 चेंडू आणि 28 धावांची गरज आहे. आता पुंडास संघाला सामना जिंकायचा असेल तर मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. इथे जर बघितलं तर बॅट फिरवली जाते, मात्र फटका काही लागत नाहीये. ज्या प्रकारे मॅनामधून तलवार फिरवली जाते, वार होत नाहीये, त्याच प्रकारे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते फलंदाजांमार्फत. एक तरह से अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। 5वा चेंडू या ओव्हरमधील. ह्यावेळेस वेगवान चेंडू, चेंडू सरळ डोक्यावरती येऊन लागलाय. कुठल्या कुठल्या प्रकारे दुखापत झाली असेल याची दक्षता, कारण बॅटची हलकासा एज घेते, त्यानंतर चेंडू सरळ डोक्यावरती जाऊन लागला. भरपूर वेगाने हा चेंडू हाताला होता, मात्र एक धाव घेण्याची संधी, एका धावेनिशी धावफलक जाऊन पोहोचलाय तो म्हणजे 18 या धावसंख्येवरती. अजूनही जर विचार केला तर 7 चेंडू बाकी असतील आणि 7 चेंडूमध्ये 27 धावांची गरज आहे. यावेळेस आणखीन एक डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. खराब फलंदाजी. यावेळेस चेंडूच्या लाईन मध्ये नव्हता हा फलंदाज. कुठेतरी फुटवर्क देखील चांगलं पाहायला मिळत नाहीये फलंदाजांचं, आणि त्याचा फायदा होतोय तो म्हणजे धामणगाव संघाला आणि गोलंदाजाला. चांगली लाईन आणि लेथने गोलंदाजी केली जाते. आणखीन एक चेंडू डॉट.
तर 3 ओव्हरचा खेळ झालाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती जर धावा बघितल्या 6च्या सरासरीने 18 धावा आतापर्यंत लागल्यात. बेहद निराशाजनक बल्लेबाजी। शुरुआत में कुछ ऐसे लगा कि शायद एक अच्छा रनचेज देखने को मिलेगा, जिस तरह से आदित्य ने 2 चौके लगाए थे पहले ओवर में, लेकिन जैसे ही आदित्य रनआउट हुए, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्रदीप की एक तरह से टर्निंग पॉइंट रहा है। पहला विकेट रनआउट के जरिए वो मिला था और उसके बाद धामनगांव के गेंदबाज पूरी तरह से हावी रहे हैं। फील्डिंग लाजवाब रही है धामनगांव की। त्यानंतर विकेटची लाईन लागली होती. लगातार विकेट ह्या मिळत राहिल्या त्या म्हणजे धामणगाव संघाला. 6 फलंदाज आतापर्यंत बांधून माघारी परतलेत. ह्यावेळेस आणखीन एक चेंडू डॉटच्या स्वरूपात पाहायला मिळेल. अजूनही जर बघितलं तर 27 धाव्यांची गरज आहे. 5 चेंडू आणि 27 धावा. याच दरम्यान पाहतो पण जितू गवारी यांचं इथं आगमन झालंय. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. वेलकम 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 सर. तर 5 चेंडू आणि 27 धाव्यांची अजूनही गरज. इथे षटकार आणि चौकाराच्या परिभाषेत बोलावं लागेल ते म्हणजे फलंदाजाला. स्ट्रोक तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा रन्स मिलने वाले नहीं है। देखने में बड़ा ही खूबसूरत ऑफ ड्राइव था, लेकिन सिंगल डबल से अब कहाँ पर काम होने वाला है। ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है पुंडास टीम की। अब तो शायद चौकों छक्कों से भी काम ना बने, क्योंकि 4 गेंदें बची है और जीतने के लिए 26 रन चाहिए। जर गोलंदाजाने एखादा एक्स्ट्रा चेंडू जर हाताला तरच हा सामना जिंकू शकतो तो म्हणजे पुंडास संघ. मात्र गोलंदाज अशी कुठे चुकी करायला असं वाटत नाहीये. ज्या प्रकारे गोलंदाजी आता राहिले आतापर्यंत राहिले धामणगाव संघाची. आणखीन एक चेंडू डॉट. जी हाँ, पूरी तरह से अनुशासन दिखाया है दामनगांव के गेंदबाजों ने। अभी तक के खेल में उन्होंने सिर्फ एक वाइड गेंद की है, वो भी पहले ओवर में वाइड गेंद की थी नीलेश ने। उसके अलावा कोई भी वाइड या नो बॉल उनके गेंदबाजों ने नहीं की है। ज़बरदस्त बॉलिंग, ज़बरदस्त क्षेत्ररक्षण भी देखने को मिला है। त्यावेळेस ऑन साईड हा चेंडू जरूर खेळून काढलाय. प्रदीप त्या क्षेत्रामध्ये तैनात होता आणि प्रदीप कुठे चुकी करेल. चांगला झेल त्याच्यामार्फत. आणखीन एक फलंदाज बाद. 7वा फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. त्यावेळेस सरळ बॅटने चेंडू खेळून काढलाय लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून हा चेंडू गेलाय सीमारेषा पार. भरपूर उशिराने हा षटकार पाहायला मिळतोय. या षटकाराचे धावफलक मात्र पुढे सरसवला जाईल. 25 धावा. तर शेवटचा चेंडू असेल. आधी बाकी धाव फलकावर धावा लागल्यात त्या 25 धावा. 20 धाव्यांची अजूनही गरज आहे. यावेळेस शॉर्ट पूल करायचा प्रयत्न शतरक्षक आहे मात्र झेल होत नाहीये. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा मिळतील. भरपूर उशिराने हे षटकार आणि चौकार पाहायला मिळेल. हे जर षटकार चौकार जर अगोदर जर आले असते तर नक्कीच या सामन्याचं चित्र थोडंसं वेगळं पाहायला मिळालं असतं. तर हार्ड लक पुंडास संघ. तर बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मॅच धामणगाव संघ. एक बहुत ही बेहतरीन जीत यहाँ पर दर्ज करती हुई धामनगांव टीम। बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन बल्लेबाजी में आकेश ने बहुत अच्छा योगदान दिया था, 22 रन बनाए थे। हालांकि अन्य बल्लेबाज उतना अच्छा योगदान नहीं दे पाए थे, लेकिन आकेश की बल्लेबाजी लाजवाब रही थी। 3 छक्के जड़े थे उन्होंने, लेकिन गेंदबाजी कमाल की रही। सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और फील्डर्स का भी पूरा साथ उनको मिला, जिस वजह से आखिरकार 15 रनों से ये मुकाबला लक्ष्मण भोये स्पोर्ट्स धामनगांव टीम ने जीत लिया है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन धामनगांव टीम। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है आकेश। 22 रनों की शानदार पारी। तर
प्रदीप हरणे यांना विनंती असेल की आमच्या VIP टॅजवरती यायचं आहे. मग ते आदिवासी युवा क्रीडा मंडळ भिवंडीचे उपाध्यक्ष आहेत प्रदीप हरणे, तर त्यांना विनंती असेल की आमच्या VIP टॅजवरती या. तर मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण जाणार आहोत. तर मॅन ऑफ द मॅच राहिला तो म्हणजे आकेश. तर प्रमोदजी सापटे साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी द्यायची आहे आकेश याला, जे आपल्याला स्पॉन्सर झालंय मनोजी मेघवाले यांच्याकडून स्पॉन्सर झालंय. तर नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर येईल ते म्हणजे मुकेश स्पोर्ट्स कासपाडा ए आणि जय बजरंग स्पोर्ट भावाले बी या दोन संघादरम्यान. पहिल्या मॅचमध्ये भावाले बी संघाने चांगला परफॉर्मन्स दाखवलाय, चांगली गोलंदाजी चांगली फलंदाजी त्यांची राहिलाय आणि एक सामना त्यांनी जिंकलाय. त्यांच्या समोर आता मात्र मुकेश स्पोर्ट कासपाडा ए हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. तर हा सामना 4 ओव्हरचा आपल्याला पाहायला मिळेल. याच दरम्यान पाहतो पण प्रदीप हरणे साहेबांचे आगमन झालंय. उपाध्यक्ष आहेत आदिवासी युवा क्रीडा मंडळ भिवंडी, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. त्यांचा संघ मात्र कमी पडला गेलाय. याच दरम्यान पाहतो आपण गौतमजी पाटील साहेबांचे इथं आगमन झालंय. सक्रिय कार्यकर्ता श्रमजीवी संघटना, त्यांचं इथं आगमन झालंय. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल या क्रीडा नगरीमध्ये. वेलकम 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 सर.